हेलो एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। इस ब्रांड न्यू सीजन की एक और ब्रांड न्यू एपिसोड आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो मिस स्वीट पाकिस्तान 2017। हमारी टॉप 12 कंटेस्टेंट्स रह गई हैं सिर्फ टॉप 10। हेलो टॉप 10, हाउ आर यू? आज के चैलेंज के बारे में आपको बताता चलूं। आज का चैलेंज थोड़ा सा एक्टिंग के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन आज जो आपके celebrity mentor, the celebrity judge who has come all the way from Pakistan for you. So ladies, I have this very interesting man for you. Please welcome Faisal Rahman. फैसल किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। फैसल ने अपना करियर 1980 में बहुत ही यंग एज से स्टार्ट किया और इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लीडिंग मैन के रोल्स करने का एजाज रखते हैं। एक्टिंग के साथ साथ इन्होंने स्क्रीन राइटिंग और डायरेक्शन में भी महारत दिखाई। हकीकतन फैसल रहमान पाकिस्तान के एक लिविंग लेजेंड है। How are you? I'm good, thanks. कैसे आप फैसल? आपको मिस स्वीट पाकिस्तान में आके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। I mean, it's beautiful girls, and I'm sure they'll be doing very well. फैसल, एक चीज मैं पूछना ये चाहूंगा कि whenever you see newcomers, जिस तरह so many newcomers are in front of you, उनके अंदर आपको usually क्या चीज lacking लगती है? मैं बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि मैं जब नए लोगों को देखता हूँ तो मैं ये नहीं समझता कि कुछ लैक करते हैं somehow. The younger you are, the more energetic you are, more confidence. I think they'll do wonderful. तो गर्ल्स, आपने सबसे पहले कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है अपने अंदर। कैमरे के सामने आपका एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उस कॉन्फिडेंस को आपने मद्देनज़र रखते हुए जो भी आगे आपकी चीज़ें करने की, डायलॉग हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, वो सारा सेकेंडरी है, वो बाद में आता है। पहले आपने कॉन्फिडेंस लेकर आना है कि कैसे मैं कैमरे को फेस कैसे करूँगी। तो फर्स्ट थिंग क्या है? कॉन्फिडेंस। दूसरी जो चीज़ है ना, वो है कम्युनिकेशन। हमारा वर्ल्ड जो है वो कैमरे का वर्ल्ड है। कैमरे के अंदर आपकी ऑडियंस बैठी हुई है। ये नहीं सोच के कि ये कैमरा मुझे कितना खूबसूरत ला रहा है, ये सोच के कि ये कैमरा एक वर्ल्ड है। ये सारी दुनिया जो है ये इस कैमरे के थ्रू मुझे देख रही है। तीसरी बात ये है कि ये है विजुअल मीडियम, जिसका मतलब ये है कि आपने अपनी डायलॉग से पहले आपने अपनी फेस एक्सप्रेशन और अपनी आंखों से वो बात कन्वे करनी है जो आपको डायरेक्टर ने कही हुई है, या जो सीन आप करने जा रहे हैं। हर एक का अपना अलग स्टाइल होगा, लेकिन सीन एक किस्म का होगा। सबके स्टाइल मुख्तलिफ होंगे लेकिन बात एक ही होगी करने की। तो इसलिए वो आपकी इंटेलिजेंस है कि आप उसको कितने अच्छे और अपने स्टाइल में किस तरह पोर्ट्रे करते हैं। वीट अकेडमी आपको ये प्लेटफॉर्म दे रही है। वीट अकेडमी आपको एक कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रही है कि आप दुनिया में जब जाएं बाहर तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो, और उस कॉन्फिडेंस से आप जो भी कॉन्कर करना चाहते हैं, आप अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी है, आपने फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उसमें आपका एक कॉन्फिडेंट एटीट्यूड होना चाहिए। आपने इंजॉय करना है। यू हैव टू फर्स्ट इंजॉय। आप जब इंजॉय कर रहे होंगे तो उसके साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें जो आपको मैंने भी बताई हैं वो फॉलो करेंगी। सो रिलैक्स, enjoy, be confident, don't be scared of other people, don't be scared of me, and just have fun. Thank you, sir. Thank you. वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं मिस स्वीट पाकिस्तान और अब वो लम्हा आ चुका है जहां हमारी कंटेस्टेंट्स बिल्कुल तैयार हैं अपने आप को उस चैलेंज में डालने के लिए जो कि हमारे जजेस ने इनके लिए तैयार किया है। मैं जजेस को खुशामदीद कहता हूं। आज की एपिसोड में हमारे जजेस आज बहुत अच्छे लग रहे हैं और आज बहुत एक्साइटेड है क्योंकि आज का जो हमारा चैलेंज है वो एक्टिंग से रिलेटेड है। इट्स कॉल्ड द रोल प्लेइंग एक्टिंग चैलेंज। गर्ल्स, आर यू रेडी? वाओ, दे आर रेडी। मैं आपको बताता चलूं चैलेंज में होगा क्या, हमारे जजेस वन बाय वन आपको सिचुएशन देंगे। वो सिचुएशन सुनने के बाद आपके पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त होगा प्रिपरेशन के लिए। 5 मिनट की तैयारी के बाद आपको फौरन हमारे जजेस के सामने आना है और उस वक्त तक उनके सामने एक्टिंग करनी है जब तक वो आपको मना नहीं कर देते। राइट? सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन, आई थिंक वी शुड बी स्टार्टिंग द एक्टिंग चैलेंज। और मजे की बात, कहानी में ट्विस्ट क्या है कि इनके साथ एक्टिंग करेंगे हमारे सेलिब्रिटी जज Faisal Rahman. So girls, good luck to you. And let's start the acting challenge, the role-playing acting challenge.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं कंजा? फाइन। कंजा, आपको एक सिचुएशन दूंगी। आप एक बूढ़ी औरत हैं जो एक लिफ्ट में फंस गई हैं एक और शख्स के साथ, ठीक है? और आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं, बूढ़ी हैं। उस सिचुएशन के बीच में जब आपको स्विच करने को कहेंगे तो आपको हंसी का दौरा पड़ेगा। उसी सिचुएशन में रहते हुए आपने फैसल को, जो आपके साथ एक्ट कर रहे हैं, उनको जस्टिफाई करना है कि आपको हंसी क्यों आई। कौन है बीबी आप? हाँ बेटो। उधर बीबी, वो जो स्पॉट देख रही है उधर खड़े हो जाएं। आप गालिब एलिवेटर ढूंढ रही हैं? हमका समझ नहीं आता। अच्छा, वो आपको शायद ऊपर जाना है। वो ऊपर जाने वाली मशीन। मैं आपको दिखाता हूँ एलिवेटर। आए, ये घूमे घूमे घूमे, पूरा घूमे आंटी, पूरा घूम जाए ना, पूरा घूम जाए। ये कैसे घूमे? ऐसे घूम जाए। ये अब एलिवेटर में आप आ गई, ठीक है? मैं भी आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। तो अभी आपने ऊपर जाना है। ऊपर कहाँ? ऊपर आपने लिफ्ट में जाना है ना? आपको मैं छोड़ के आता हूँ, खड़ी हो जाए। ऊंचा तो नहीं सुनती? सही आवाज आती है तो ऊंचा बोल रहा है। कौन से फ्लोर पे जाना है? 100 वाले फ्लोर, 100 फ्लोर, ये ले। स्विच। क्या हो गया? मैं हंस क्यों रही है? क्या कोई लतीफा लिखा है मुंह पे मेरे? तभी तो हंस रही है। तू मेरे बेटे की तरह दिखता है, लंबा, हैंडसम, मैं उसी की तरह नालायक। अम्मा क्या हो गया? क्या हो गया? अम्मा शर्म करे कुछ। मैं क्यों शर्म करूं? मैं तो शर्म करके आ चुकी। अब तेरी शर्म करने की उम्र है। ओह, ये क्या हुआ है? तूने हाथ क्यों चलाया? हाथ हटा। नहीं, रुक गई है, लिफ्ट रुक गई है। अल्लाह खैर करे। अम्मा क्या हो गया? हंस क्यों रही? लिफ्ट रुक गई है, हम ये सारा दुनिया खड़े रहेंगे, कोई खोलने वाला नहीं होगा। मैं 80 साल की हो के नहीं डरी, तो जवान हो के डर रहा। यही तो आजकल की जवानों की हालत है। सारा दुनिया खड़े रहेंगे, आपको पता चलेगा। हाँ, वो दिख रहा है मुझे। कितना किसको पता तेरी कहानी क्या हो गया? थैंक यू। मैं बिल्कुल सोच के अलग गई थी। मैंने बिल्कुल अलग माइंड बनाया हुआ था कि मैं ये बोलूँगी। लेकिन अगर मैं कुछ और बोलती और फैसल कुछ और बोलते तो वो टोटली चेंज हो जाता। तो मैंने फैसल को थोड़ा फॉलो किया, जो वो बोल रहे थे उनकी बातों में से बात निकाली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोहेरा, मैं आपको एक सिचुएशन दूंगी। एक नई शेफ हैं आप, ठीक है, जिन्होंने एक रेस्टोरेंट में जॉब के लिए अप्लाई किया है। ठीक है। हमारे जो मेंटोर हैं फैसल रहमान, वो आपका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। और आपका काम चेक करेंगे। लेकिन हर 25 सेकंड के बाद हम आपको एक इशारा करेंगे जिस पे आपको रोना होगा। जब भी आप रोएंगी, आपने इनको एक्सप्लेन करना है कि आप रो क्यों रही हैं। आप जाइए, हम आपको दोबारा से बुला लेंगे। थैंक यू सो मच। मुझे हर 20 सेकंड बाद रोना था और मैं ज़्यादातर हंस रही होती हूँ और मुझे सीरियस सिचुएशंस में भी हंसी आ जाती है। आई हैव दिस प्रॉब्लम। तो जब मुझे वो 5 मिनट दिए गए तो उसमें आई हैड टू थिंक अबाउट ऑल द बैड थिंग्स इन माई लाइफ, और ज़बरदस्ती मैं आंखों में उंगलियां ही मारी थी कि मुझे थोड़ा सा रोना आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये आपका सीवी है। जी आप सर। जॉब के लिए आई हैं, शेफ की जॉब। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बता सकती हैं कि आप क्या क्या बना सकती हैं? सर, मैं पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल, थाई, सिंगापुरियन, हर किस्म के खाने, चाइनीज, सब कुछ बना सकती हूँ। सब कुछ बना जी, मैं मेरा वर्क एक्सपीरियंस भी है। मैंने अपने काम में सीवी में मेंशन किया है। मैंने देख लिया। ओके रोय। तो आप मुझे ये बताएं कि आप कब से शुरू करना चाहती हैं? सर, शुरू तो मैं आज से ही कर लेती, लेकिन क्या हुआ आपको? रो क्यों रही हैं? हेलो, मेरा मतलब आप पहले इंटरव्यू तो दे दें, आप बाद में रो लीजिएगा। क्या हुआ? क्या है? आपको देख के ना मुझे अपने पापा की बहुत याद आ रही है। अच्छा, देखिए मेरी बात सुनिए, आपका पापा नहीं है और ना मेरी शक्ल मिलती है मेरे ख्याल में उससे। आप प्लीज मुझे बताएं कि आप और क्या क्या पका सकती हैं, जल्दी बताएं। जी सर, मैं चाइनीज़ बहुत अच्छा बना लेती हूँ और आप चेक कर सकते हैं इस बारे में। ठीक है।
और उसके बाद आप पाकिस्तान। ओहो क्या हो गया आप? हेलो हेलो प्लीज प्लीज क्या करें आप? रो क्यों भाई, रो क्यों आप रो क्यों? क्या हुआ आपका? रो क्यों रही थी? सर मुझे क्या अब आप चुप हो गई? मेरी मेडिसिन का टाइम हो गया था ना, मैं आपको बताती हूँ। मुझे सिर्फ आप 1 मिनट मेडिसिन चाहिए। लेती तो आप काम कैसे करेंगे? आप मैं कुछ नहीं हूँ। ठीक हो जाती हैं? अच्छा चलिए आप मुझे बताएं प्लीज, अब इंटरव्यू खत्म करके और भी लोग हैं पीछे। अच्छा ये मुझे बताएं कि आप शुरू कब से करना चाहती हैं? और क्योंकि मेरे पास ओपनिंग है अगले महीने से, क्योंकि एक मेरे दूसरे शेफ है जो जा रहे हैं, तो आप मुझे फिर आप शुरू हो गई, क्या हो गया? और भाई मैं आपको रख नहीं सकता, आप अगर आप इस तरह करेंगे आप बताएं। ओके कट, थैंक यू। थैंक यू। नाफिया, आप एक जिम की इंस्ट्रक्टर हैं और ये एक बहुत मशहूर स्पोर्ट्समैन है। ये आपकी जिम में आते हैं, आप इनको बहुत ज़्यादा अहमियत दे रही हैं, ठीक है? आप एकदम जजेस के अंदर से चेंज जब कोई कहेगा तो एकदम आप गुस्से में आके वही एक्सरसाइज बताने लगेंगी, और जैसे ही चेंज करेंगे आप वापस नॉर्मल हो जाएंगी, फिर वैसे ही बताएंगी। ये परेशान भी होंगे, आपसे कुछ सवाल जवाब भी होंगे। यही देखना है कि आपकी एक्टिंग एबिलिटीज़ के अंदर क्या क्या आपके अंदर एडेड एडवांटेज है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक है। आज आप फिर लेट आए हैं, मैं आपका कब से वेट कर रही थी। मैं आपको पता मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन मैं अब आ गया हूँ, तो आप मुझे बताएं, कुछ एक्सरसाइजेस बताएं मुझे, तो मैं फिर। इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप लेट भी आए हैं, मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया करूँगी। आप वैसे भी हमारे जिम की रौनक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रा मुझे बताएं फिर ये सारी मशीनें जो लगी हुई हैं, ये क्या सारी मैंने यूज़ करनी है? नहीं, हम अपने मैं आपको एक प्रॉपर वर्कआउट करवाऊंगी। हम मल्टी वर्कआउट ट्रेनिंग्स करेंगे। हम इसमें आपको मैं कब से बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? आप यहाँ पे वर्कआउट करने के लिए आए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा? आपको मैं जो बता रही हूँ आपको वो करना है। क्या हो गया आपको? मैं स्टार हूँ, आप कैसे? देखिए आप स्टार हैं तो क्या हुआ? मैं यहाँ पे सर्टिफाइड, देखिए मैं आप हमें आई एम सॉरी, हमें यहाँ पे वर्कआउट करना है, मुझे आपके गोल को अचीव करवाना है आपको सर। हम तो आप समझे ना? अगर आपको क्या हुआ? शुरू करें जरा एक्सरसाइज। चलें, आज हम क्रॉसफिट करेंगे और हम क्या करेंगे? क्रॉसफिट। अच्छा वो क्या होता है? हम इसमें पुशअप्स करेंगे। चलें, पुशअप्स करें। पुशअप्स करके दिखाएं मुझे पहले आप। मैं आपको करके दिखाती हूँ, फिर आपको मुझे फॉलो करना है। ओके, स्विच स्विच। ठीक है, आपको ऐसे करना है। ओके, थैंक यू। स्विच पे आप स्विच क्यों नहीं किया? ठीक है, जाए। मैं आपको एक सिचुएशन दे रही हूँ, ठीक है? उसमें आप और फैसल जो हैं एक मैरिड कपल हैं। तो आप लोग थोड़े से पहले एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं, ठीक है? और आपको लगता है कि वहाँ पे जिन भूत हैं, ठीक है? हॉन्टेड है वो जगह, ठीक है। आपको डर लगता है जिन भूत से, लेकिन योर हस्बैंड जो फैसल हैं उनको बिल्कुल डर नहीं लगता। वो आपको बार बार कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम वैसे ही डिलूजनल हो गई हो। हम में से कोई एक स्विच बोलेगा, ठीक है? तो आपके कैरेक्टर्स स्विच हो जाएंगे और सिचुएशन जो है वो स्विच हो जाएगी कि फैसल जो हैं उनको डर लगना शुरू हो जाएगा जिनों से, और आप जो है फौरन बहादुर सी बन जाएंगे। थैंक यू। मेरी बीवी का नाम क्या है? रक्षंदा। अच्छा रक्षी, ये हमारा नया घर है। ये हमारा नया घर है और इसमें 3 बेडरूम्स हैं, एक हमारा। और जरा आगे आ जाना रक्षी, आप क्यों दूर खड़ी है? मुझे इस घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा फैसल। क्या मतलब ठीक नहीं लग रहा? बिल्कुल ठीक है, 3 बेडरूम्स हैं, 3 टॉयलेट्स, बाथरूम्स हैं। आपको कुछ फील नहीं हो रहा? मुझे क्यों फील होने? क्या है, खाली घर है, तो कुछ भी नहीं है। आपको दिखा कुछ? क्या कुछ चूहा हो रहा है? डर क्यों रही है रक्षंदा? क्या आ गया? चलिए हम वापस चलते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना। पागल हो गई है।
यार तुम्हारा ये जो डर है ना हमेशा, ये कभी खत्म नहीं होगा। कुछ नहीं इस घर में कुछ है, आपको क्यों नहीं देखता जिन फैसल? भूत देखी है अपनी जिंदगी में, या कोई जिन भूत नहीं? तुम स्विच। फैसल ये हमारा नया घर है। रक्षी वो देखो, वो क्या है? कुछ भी नहीं है फैसल, वो- आपको क्या हो गया है? मुझे लगा कोई देख रहा है उधर। फैसल कुछ भी नहीं है, आपका वहम है, कुछ भी नहीं Are है। you sure? हाँ फैसल कुछ भी नहीं है, आपका वहम Are you है। sure नहीं ये घर है? बहुत प्यारा है, कुछ मुझे भी नहीं है। महसूस हो रहा है कि यहाँ पे ओके, थैंक यू। कुछ नहीं, कोई डायलॉग्स मजीद आने चाहिए थे। वो उधर कुछ है, इधर कुछ है, कोई डरती, कोई ज्यादा ये करती। चले, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप एक नई डॉक्टर हैं, एक हॉस्पिटल में आई हैं, और हमारे मेंटोर फैसल रहमान जो हैं वो वहाँ के चीफ सर्जन हैं। अब उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है कि आपको पूरे हॉस्पिटल की ओरिएंटेशन कराने की, ठीक है? तो जिस कमरे में भी जा रहे हैं, जहाँ पेशेंट्स हैं, जो भी हैं, वो आपको एक्शंस करके दिखा रहे हैं, जगह के बारे में बता रहे हैं। आपने हर चीज़ नोट करनी है कि ये किस तरह से आपको ओरिएंट कर रहे हैं और क्या क्या जेस्चर्स कर रहे हैं, ठीक है? एट दी एंड हम फैसल रहमान से कहेंगे कि वो बाहर चले जाएं, और आपने वो पूरी चीज़ रिक्रिएट करनी है। आपने इनका कैरेक्टर प्ले करना है, ठीक है? और अपना भी। हर लड़की को डिफरेंट सिचुएशन मिल रही थी, और जो मुझे सिचुएशन मिली वो ये थी कि स्प्लिट पर्सनालिटीज़। जी आप इधर आए ना, ये आप जूनियर डॉक्टर हैं, नई डॉक्टर अभी। आपका स्टेथोस्कोप कहाँ है? सर वो अच्छा बस ठीक है। अच्छा ये जो सेक्शन है, यहाँ ब्लड डोनेशन होती है। क्या होती है? ब्लड डोनेशन। ब्लड आपको पता है क्या होता है? जी। क्या होता है ब्लड? खून। कैसे निकालते हैं खून? सुई से। सुई से, ठीक है, पता चल गया। अच्छा मेरे ख्याल में मेरा टी टाइम हो गया। आप ऐसे करें, आप ज़रा अपने आप को एक्वेंट करें, ज़रा घूमें फिरें इधर, और मैं वापस आके आपका मैं इंटरव्यू लेता हूँ। मुझे एक एक चीज़ बताएंगे। ओह क्या हुआ है? सॉरी सर, मैं करती हूँ। सॉरी। खबरदार इस तरह की बात दोबारा ना हो। सही। चलें जल्दी। So now I have to act his in mind. आप यहाँ नई डॉक्टर हैं? जी सर। आपका स्टेथोस्कोप किधर है? सर वो बस रहने दें, चले आए, मैं आपको दिखाता हूँ। वो रूम देख रही हैं आप? जी सर, वो रूम में उधर ब्लड निकालते हैं। पता है कैसे निकालते हैं? जी सर, वो सुई से। हाँ पता ही होगा इतना तो। चलें, आई हैव टू गो, मेरा चाय का टाइम हो गया, तो फिर मैं आपको मिलता हूँ। ओके सर। सॉरी सर, सॉरी। ये क्या कर रही हैं आप? आइंदा ना हो ऐसा, बी केयरफुल। थैंक यू। थैंक यू। ये किसान है ओके और आप एक फॉरेनर। ओके बाहर किसी दूसरे मुल्क से आई हैं इधर, और ये डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आई है। एक डायरेक्टर है। आप लोकेशंस देखना चाह रहे हैं। अब ये आपको बताना चाहेंगे इशारों से वो जगह है, वो जगह आपको गैस करनी है वो कौन सी जगह है। थैंक यू। जो लास्ट चैलेंज था उसमें तो आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज आई वाज इन द बॉटम 4, क्योंकि मैं अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर देखना चाहती हूँ। मैं खुद को बॉटम 4 में देखना नहीं चाहती, तो शायद लास्ट जो था मेरा चैलेंज इतना अच्छा नहीं हुआ था। तो आज मैं गियर अप थी। I'm sorry. I'm so sorry. अब कितने चल रही है? Actually, I am here to make a documentary. है की? You don't know English? No. Okay, I know a bit of Urdu, so I'll translate into Urdu for you only, okay? Okay, I love. Okay. मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म ठीक है। मैं यहाँ पे एक फिल्म बनाने आई हूँ। अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन सी जगह जाना है, तो क्या कैसी फिल्म बनानी है। एक आप देखिए, आप जो है ना, शहर कराची है। कराची शहर बहुत बड़ा शहर है। कराची huge, और वहाँ sea is in there? ओए मेरी बातें सुन रहा है। Okay, sorry.
उधर आप जाएगा, उधर एक जगह है जिसका नाम है नुमाइश। नुमाइश, एक जगह नुमाइश, उसके इर्द गिर्द पार्क है, बीच में एक सफेद गोल बिल्डिंग है, सारे हर साल जाते हैं, सलामी देते हैं ऐसे। ऊपर से गोल है, नीचे थले एंजे के ऊपर एंजे। It's a tomb. It's a tomb, maybe. बाबे नु सलामी। Oh, got that. It's a Qadi Azam's tomb, maybe. Yes. बस I think that's enough. That's enough. Okay, thank you, Kar. ठीक। Thank you so much. निम्रा एक्ट्रेस हैं आप और फैसल एक डायरेक्टर। आप इनके साथ एक सीन प्रैक्टिस कर रही हैं। इट्स अ रोमांटिक सीन। मैं आपको क्यों दूंगी स्विच करने का, ठीक है? जब मैं आपको स्विच करने को कहूँगी तो आपकी रोमांस करते करते आवाज़ बदल जाएगी। टॉपिक नहीं चेंज होगा, सिर्फ आवाज़ बदलेगी। जैसे बात करते करते मेरी आपसे आवाज़ बदल सकती है, इस तरह, ठीक है? ऑल यू हैव टू डू इज चेंज योर वॉइस। आज हमारा चैलेंज एक्टिंग चैलेंज था और एक्टिंग के बारे में जैसे मैं एक्टिंग में बिल्कुल ही ज़ीरो हूँ, मैं कर ही नहीं सकती, पर मैंने कहा था मैं कोशिश करूँगी और मैंने कोशिश काफ़ी अच्छी की। आप हैं नई एक्ट्रेस हैं, आपको मैं सीन समझाता हूँ। रोमांटिक सीन है, रोमांटिक। आपको पता है रोमांटिक सीन क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ। रोमांटिक सीन है ये, इसके अंदर मैं सर ये डायलॉग्स आपके सर जो आपने इनको रिहर्स करा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप समझे, मैं आपको डायरेक्ट तो कर रहा हूँ लेकिन आप मुझे हीरो समझे। मैं हीरो हूँ आपकी और मैं बहुत अरसे के बाद आया हूँ आपसे मिलने के लिए, और आपने मुझे एक्टिविटी दिखाना है कि आप मेरे से बड़ी नाराज़ भी हैं लेकिन आपको मेरे से मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा है। सर आप प्लीज़ ज़रा मुझे थोड़ा सा करके दिखाएं। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, तुमने इस चांद को भी आवारा बना डाला। वाह क्या बात। अच्छा और सुनाए कुछ? राजा गुजर गई ये दुनिया हमारी, स्विच, पूरा दिन गुजर गया, स्विच, बुढ़ापा तो गुजार दिया हमने, ये जिंदगी भी गुजार दी हमने। स्विच। आइए हमारे साथ 2 लम्हे गुजारिए, वो लम्हों की खुशबू तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। स्विच। रात को कहीं बैठ जाएंगे आराम से, गालिब की शायरी पढ़ेंगे, गालिब के शेर फिर लुत्फ अंदोज होंगे। ओके थैंक यू। Okay, Kar. Thank you so much. थैंक्स। थोड़ी सी इंटेंस सिचुएशन है। आप एक माँ हैं और आपको आपके बेटे ने फ़ोन किया है बाहर से। ये रोल अदा करेंगे फैसल रहमान साहब। इन्होंने आपको फ़ोन किया है बताने के लिए कि उन्हें अपनी एक ज़िंदगी की बहुत, क्या कहेंगे, एक लड़की उनको पसंद आ गई है और वो अमेरिका से फ़ोन करके आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई। आप एक सिचुएशन में हैं और ये कि वो उनके जो वालिद साहब हैं वो फौत हो चुके हैं और अभी रिसेंटली ही उनकी डेथ हुई है। मेरे जो हस्बैंड हाँ। उनकी डेथ हो, और आप उसके गम में हैं और आपने ये इन्फॉर्मेशन देनी भी है अपने बेटे को, और ये बहुत एक्साइटेड, इनका इमोशन कहीं और है, आपका इमोशन कहीं और है, तो ये चीज़ देखनी है हमने। जब मैं अंदर गई जजेस के सामने थोड़ी सी नर्वस थी कि मुझे क्या मिलेगी, क्या सिचुएशन होगी मेरी, बट जब मुझे सिचुएशन मिली दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि मुझे अपना बेस्ट देना है। कौन है अम्मा? इनकी मदर। यही मार खा गई ना। मैंने अम्मा कहा था तो अम्मा की तरह बोलना था ना। हेलो हेलो अम्मी, अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है अम्मी आप ठीक हैं? कौन? अम्मी क्या हो गया, मेरी आवाज नहीं पहचान रही हैं आप? आज इतने दिनों बाद तुम मुझे कॉल कर रहे हो? नहीं अम्मी। कितनी कॉलें मैंने तुम्हें की हैं? अम्मी कितना याद किया मैंने तुम्हें, अम्मी और आज तुम मुझे कॉल कर रहे हो? अम्मी मैं मसरूफ था बड़ा, मैं आपको बताता हूँ। मसरूफियात माँ बाप से बढ़ के होती हैं क्या बेटा? अम्मी मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या मेरे साथ असल में। क्या? आपको एक गुड न्यूज़ देनी है अम्मी।
अम्मी मुझे क्या बेटा? मुझे शादी के लिए एक लड़की पसंद आ गई है। लड़की? हाँ अम्मी, लड़की, मैं शादी करना चाहता हूँ, इसी लड़की से करना। इतने बड़े हो गए हो तुम कि अपने फैसले अब खुद लोगे? अम्मी मैं क्या करूँ, मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ, मुझे बहुत प्यार है उस लड़की से, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। अम्मी प्लीज घर आ जाओ। अम्मी मैं नहीं आ सकता ना, अम्मी मैं नहीं आ सकता। अम्मी प्लीज हाँ कर दे, अम्मी प्लीज हाँ कर दे। अम्मी ना करे ना, अम्मी मैं शादी करके आऊंगा, लड़की को लेकर आता हूँ। बेशक आ जाओ बेटा, घर आ जाओ, तुम्हारे बाबा नहीं रहे, छोड़ के चला गया वो मुझे। आ जाओ, मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। बेटा आ जाओ, जल्द से जल्द आ जाओ। अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? बात नहीं रहा तुम्हारा, छोड़ के चला गया वो मुझे। अम्मी चला गया वो मुझे छोड़ के। अम्मी क्या कह रही हैं आप? 2 मंथ से प्यार किया था। अब्बू नहीं रहे। ओके थैंक यू। थैंक यू। स्टार्ट में तो मैं बहुत स्लो बात कर रही थी, लेकिन सडनली मैं इतना उस इमोशन में आ गई थी कि मैं असल में रोने पड़ गई थी वहाँ पर। और काफ़ी अच्छा रहा और मुझे बहुत मज़ा आया चैलेंज करके। आपकी सिचुएशन बड़ी मज़ेदार सी है। आप दोनों मेहंदी में हैं, आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। आपने इनको दूर से देखा, उन्होंने आपको दूर से देखा, मगर कैच क्या है कि आप लोग एक दूसरे से शुरू में बात नहीं करते। उसका एक रीज़न है, आप तोतली हैं और ये हिकलाते हैं, ठीक है। इस सिचुएशन को आपने एक दूसरे से रोमांस करना है फ़ोन पर, ये कैसे होगा? आज मुझे चैलेंज मिला था कि मुझे एक लड़की का कैरेक्टर था जो मेहंदी पे जा रही है और वहाँ पे एक लड़का है और उसको फंसाने की टाइप कह लें कोशिशें करनी थी। सबसे मेन पॉइंट ये था कि मैं तोतली थी और वो थोड़े हकले थे। बड़ी जल्दी पटा लिया। हेलो हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? मैं कौन? पप्पू। कौन पप्पू? तोतले हैं आप, तोतली हैं। कौन नहीं कहेगा तोतला, तौन। मेहंदी। ओ वो वाली पप्पू। तो तू तो क्या बात है? ना हाँ। की क्या तब तू? मुझे समझ नहीं आ रही। ना की तेरा। तो वो मैंने बताई। अच्छा मैं तोतला बल्ले मेरी तोतला तो हो जाओ, मुझे सब समझ आ रहा है। मैं जीते दो ना। मैं बहुत ओके थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह मियाँ जी, ये तो था क्या कर ली थी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम फाकिया। चलिए फाकिया, मैं आपको एक सिचुएशन दे रही हूँ। इट्स अ वेरी सिंपल सिचुएशन। आप और फैसल जो हैं, यू गाइस आर अ कपल और ब्रेकअप कर रहे हैं, इमोशनल ब्रेकअप है। मसला ये है कि कोई मुद्दे पे नहीं आ चुक रहा, एक दूसरे को बस ये समझा नहीं चुक रहे कि दिस इज़ इट फॉर अस और हम आगे नहीं, वी कैन नॉट बी टुगेदर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। सायरा, मुझे कुछ नहीं सुनना अब मुझे कुछ। आखिर प्यार से क्या, पेट प्यार से नहीं भर। मेरी बात सुनो सायरा। मैं और क्या सुनूं? मैं किस को समझाऊं? किस को जाके मैं बोलूं? मेरी एक बात सुनो, मैं तुम्हें जो कहना चाह रहा हूँ तुम गौर से सुनो। मैं भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ जितना। प्यार से रोटियां नहीं मिलती, प्यार से
से पेट नहीं भरता। आखिर मैं किस किस को की बात समझाऊं, तुम्हें क्यों समझ नहीं आती? ठीक है, मैं गरीब इंसान हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, लेकिन क्या? मेरी जिंदगी बदल गई है। अब मैं वो इंसान नहीं रहा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं किन अल्फाज में तुम्हें बताऊँ। मेरे पास अल्फाज नहीं। मैं तुम्हें, अच्छा ठीक है, सुनो, मैं तुम्हें फाकिया, आपको पता है कि ये क्या था? जो वो कर रहे हैं वो भी आपने करना था। मतलब दोनों ब्रेकअप करना चाह रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप वो ब्रेकअप कर रहे हैं और आप नहीं करना चाह रही हैं। No sir, I'm intense but I'm trying to tell कि प्यार से नहीं, क्योंकि सीन कुछ ऐसा है। I don't know, मुझे आप जो कम्युनिकेट करना चाह रही है मुझे नहीं समझ आ रहा। ठीक है ना? थैंक यू। So what do you think? सायरा भी अच्छी लगी है। वो आपके डायलॉग से डायलॉग उठा रही और उसका एक ह्यूमर भी था। हमारी आज के एपिसोड का चैलेंज खत्म हो चुका है और द जजेस आर वेरी बिजी डिलिबरेटिंग कौन आज सबसे वीक था और कौन सबसे स्ट्रॉन्ग, ये पता चलेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप लोग कहीं मत जाएगा। यू आर वाचिंग मिस स्वीट पाकिस्तान। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग मिस स्वीट पाकिस्तान 2017 और आज पहली दफा मुझे ऐसा लगा है कि हमारे जजेस को चैलेंज जज करके बहुत मजा आया क्योंकि ऑल 4 ऑफ देम आर एक्टिंग एक्सपर्ट्स। नाउ इट्स टाइम टू अनाउंस द विनर्स एंड द विनर इज कंजा। कांग्रेचुलेशंस कंजा। जजेस, मैं ये चाहूंगा आप जल्दी से ये बताइए कि कंजा क्यों जीती हैं ये? कंजा, आप बाहर से ही अपने कैरेक्टर में आ चुकी थी, जो बहुत अच्छा लगा मुझे। हम सबको बहुत अच्छा वहाँ से मैं, क्योंकि शीशे लगे हुए तो एंटर होते ही जिस अंदाज से आप बोल रही थी, टूटी हुई आवाज और अपना पोस्टर, हर चीज आपने मेंटेन और कंसिस्टेंट रखा थ्रू आउट। मिस्टर फैसल रहमान, I would like to request you please come here and give this gift hamper by Wheat to the winner of the challenge, and that's Kanza. और फैसल, आपके लिए सेंसेशन की तरफ से ये शानदार गिफ्ट है। ओह वाओ, थैंक यू वेरी मच। और अब वक्त आता है उस सवाल का जिस सवाल से सबको डर लगता है, और सवाल है दैट हु इज गोइंग होम टुनाइट? कोई आइडिया है? किसको लग रहा है कि वो आज घर जा रहे हैं? And the sad part is कि ऑडिशन में हमारी डिजिटल विनर थी, and that's Misbah. Misbah, you're going home. Please step forward. Please give me the tag. Misbah, आपको क्या लगता है what went wrong? I really don't know. मिसबा, मुझे आपकी कोई प्रेजेंस फील नहीं हुई। मुझे ऐसा लग रहा था कि आपने 3-4 लाइनें पकड़ ली हैं और आप लूप में वही रेपिटेशन किए चली जा रही हैं। मतलब आप बंदा गिर सकता है, अपनी बॉडी को मूवमेंट में लाए, जिन उसको भूत आवाज़ें आ रही हैं, तो रिएक्शन क्या होगा? बात से बात आपको पकड़नी चाहिए। इम्प्रोवाइज जब आप कर रहे हैं तो मैंने कुछ कहा है तो आप उससे अगले स्टेप पे कुछ और खुद ही क्रिएट करके तो आपको करना चाहिए था। कॉन्फिडेंस आपका इतना मुझे नहीं लगा कि कम है, आप में कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन मेरे ख्याल में आपने मेरे ख्याल में प्रिपेयर भी नहीं किया। थोड़ा और कॉन्फिडेंस ले आओ। फाइटर हैं आप, कोई बात Come on. नहीं। And Misbah, this is the beginning, and I'm sure आपने अब तक बहुत कुछ सीखा होगा। I think you should give a hug to all your colleagues. अब वो लम्हा आ गया है ख़वातीन और हज़रात जब होगा सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हमारी टॉप 10 कंटेस्टेंट्स हो गई हैं आज सिर्फ टॉप 9। इट्स टाइम टू रैप अप द एपिसोड। बट जजेस, थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रेसिंग दिस शो विद योर प्रेजेंस। ख़वातीन, थैंक यू हरीम। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मिस स्वीट पाकिस्तान 2017। अगले हफ्ते आपका हम इंतजार करेंगे बहुत बेचैनी से, क्योंकि अगले हफ्ते ये जो टॉप 9 कंटेस्टेंट है सिर्फ टॉप 8 रह जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट वीक।
खुदा हाफिज़। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंट था और पोटेंशियल थी कि मैं आगे बढ़ सकती, सो आप मुझे वापस ला सकते हैं। सो प्लीज़ मुझे वोट करें। मुझे वोट करने के लिए टाइप करें वीट स्पेस मिसबा बलोच और सेंड कर दें 8797 पे। You're watching Miss Sweet Pakistan 2017 and Feroz will be leading your adventure challenge. हमारे काम में रिजेक्शन एक्सेप्टेंस रोज होती है। So I wasn't expecting this from you. तो ये तो आपने एक स्टेप बैकवर्ड ले लिया है। Believing in yourself and being arrogant are two different things. वो कंटेस्टेंट जो कि एलिमिनेट होके आज पाकिस्तान वापस चली जाएगी,